हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। लेक्चर 1 में हमने एक्सरसाइज 1.1 तक पढ़ा था। तो एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ने से पहले हम लोग एक थ्योरम पढ़ लेते हैं। थ्योरम अपना 1.2 जो थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मैं आपको रीड करके बताता हूँ। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। इसका मतलब किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और हर एक नंबर जो उसका यूनिक होता है। आपको पता ही है, अगर हम 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसका 2 × 5 आता है। 15 का करते हैं 3 × 5 आता है। तो 2 और 5 दोनों अलग नंबर्स है, तो हर एक नंबर जो है उसका यूनिक होगा। इसी के आधार पे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, सारे क्वेश्चन उसके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन में रीड करता हूँ आपके लिए। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। पहला 140 हमारा, तो 140 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 7 14, तो 140 इज इक्वल टू 2 × 2 × 5 × 7, 2 की पावर 2 × 5 × 7, ये हमारा 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन। सेकंड हमारा जो है 156, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9, 13 1 13। तो 156 का हमारे पास क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 2 बार 2 आता है, फिर 3 आएगा, फिर 13 आएगा। तो हम इसको 2 की पावर 2 लिखते हैं, 3 × 13, ये इसका प्राइम फैक्टर। थर्ड हमारा 3825, इसको हम 5 से कर लेते हैं। 5 7 35 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 से 30, 5 5 25, फिर से 5 से कर लेते हैं। 5 1 5 होगा, 26, 5 25, 25 होगा, फिर 15, 5 3 15। अब 3 से कर लेते हैं, 3 5 15, 3 1 3, फिर 3 से कर लेते हैं, 17 3 51, फिर 17 1 17। तो मतलब कि 3825 जो है क्या आएगा इसका? 5 × 5 इज इक्वल टू 3 × 3 × 17। तो हमारा 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 और ये हमारा 17, ये 3 फॉर्म में आया हमारा। नेक्स्ट हमारा जो है फोर्थ 5005। तो 5005 को पहले हम लोग 5 से ही करते हैं। तो 5 1 0 0 1, यहाँ पे अब हम लोग किससे करेंगे? इसको 7 से कर लेते हैं। 7 से जाएगा, 7 1 7, हमारे पास कितना 2 0 बता, तो 7 7 14, 3 7 4 28, 7 से 21, फिर यहाँ पे 11 से जाएगा, 11 1 11, फिर हमारे पास कितना बचेगा? 11 3 33, ओके। फिर 13 से जाएगा 1 से, तो हमारे पास क्या बनेगा? ये 5005 का 5 × 7 × 11 × 13, ये इसका प्राइम फैक्टर। फिफ्थ वाला हमारा 7429, इसका कर लेते हैं। 7429 को हम लोग किससे करेंगे? सबसे पहले 17 से, 437, फिर हमारे पास 19 से होगा ये 23, फिर 23 से आएगा 1। तो 7429 इज इक्वल टू 17 × 19 × 23। तो ये हमारे सारे के सारे नंबर प्राइम फैक्टर के फॉर्म में चेंज हो गए। नंबर 2 हमारा रीड करता हूँ मैं आपके लिए। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pair of integer and verify that LCM into HCF is equal to product of two number। जैसे कि आपको LCM HCF निकालना है, तो सबसे पहले 26 लेन 31, ये कोई 91 है, इसका LCM HCF निकालते हैं। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे आप। प्राइम फैक्टर आप LCM निकाल के कर सकते हैं। 2 1 2, 2 3 6 13 और 13 1 13। तो 26 का आप लिख सकते हैं 2 × 13। वैसे ही 91 का भी लिख सकते हैं आप। 91 3 3 3 9, यहाँ पे 3 से नहीं जाएगा, ये 13 से 7 से जाएगा, 7 या 13 से, 7 से
7 13 सा और 13 1 सा, तो 91 का आपने हो गया 7 इंटू 13। ठीक है, अब आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हम दोनों के बीच में निकालेंगे। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात, एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों के बीच में निकालना है। एचसीएफ, अगर आपको एचसीएफ निकाले तो जो कॉमन आता है दोनों में जो कॉमन है वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। जितने भी नंबर कॉमन आते हैं वो सारे एचसीएफ हो जाएंगे। फिर उनको लास्ट में अगर एक से ज़्यादा नंबर आते हैं कॉमन तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और एलसीएम में क्या है, हर एक आपको नंबर्स को देखना है। 2 यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है। बेसिकली अगर सोचिए कि यहाँ पे 2 की पावर 5 होता और यहाँ पे 2 की पावर 1 होता, तो मैं 2 की पावर 5 को पहले लिखता। जो भी कॉमन नंबर्स हैं, जो भी अगर सेम नंबर आते हैं और उसकी हाईएस्ट पावर को हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे 2 है और कहीं 2 है ही नहीं, तो यही नंबर हाईएस्ट हुआ, तो 2 को 2 लिख दिया। 13, देखिए 13 2 बार है पर दोनों की पावर सेम है, इसलिए हम लोग 13 का 13 ही लिखेंगे, एक ही लिखेंगे। 7 भी एक ही है, इंटू 7 कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 7 14, 14 इंटू 13 आ जाता है हमारे पास 182। ये हमारा एलसीएम निकल गया और ये हमारा एचसीएफ निकल गया। अब हमको इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करते हैं, फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। ए इंटू बी का मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये जो 2 नंबर्स दिए हैं क्वेश्चन में वो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम हमारे पास कितना है, हमारे पास एलसीएम है 182, एचसीएफ कितना है हमारे पास, वो है 13, नंबर कितना है हमारे पास, वो है 26, दूसरा नंबर कितना है हमारे पास 91, 2366 और यहाँ पे भी 2366, ये हमारे 510 एंड 92। तो 510 का निकाल लेते हैं एलसीएम। यहाँ पे ये 10 है तो यहाँ पे 2 से जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कैरी 1 2 5 जा 10 हो जाएगा, फिर कैरी 2 5 10 255 आएगा, 3 से जाएगा 3 8 जा 24 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, फिर भी ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5 हो गया, फिर 3 7 से जाएगा, तो 17 1 जा 17, तो यहाँ पे हमारे पास 510 का हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं 92 का 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 3 6, फिर 23 जा। ओके, तो 510 जो है उसका जो हमारे पास निकला वो निकला 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 का क्या निकला हमारे पास, 2 बार 2 है तो 2 की पावर 2 इंटू 23। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो एलसीएम निकालते समय बहुत ध्यान, मैंने बताया था आपको कि जो नंबर सेम होंगे उसका हाईएस्ट पावर, 2 की पावर 2 और 2 है तो हम 2 की पावर 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 17 लिखेंगे और 23 लिखेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। और एचसीएफ जो है वो हमारे पास जो कॉमन है, कॉमन का लोएस्ट पावर, कॉमन जो है उन नंबर का लोएस्ट पावर 2 है और 2 की पावर स्क्वायर, तो 2 की पावर उसकी लोएस्ट पावर है तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 आएगा, तो एचसीएफ आपका सिर्फ 2 आएगा और एलसीएम आपका इतना नंबर। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सारे नंबर्स को। ओके, 2 3 4 6 0 हमारा मल्टीप्लिकेशन आएगा। अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला हमारे पास, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो एलसीएम हमारे पास आया 2 3 4 6 0 और इंटू एचसीएफ हमारे पास 2 आया। नंबर हमारे पास कितना है 510 इंटू 92, मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 2 0 0 12 8 9 6 46920 और ये भी कितना आएगा 46920। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा वेरिफिकेशन भी हो गया। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। 336 एंड 54 इसका कर लेते हैं। 336 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा, फिर 7 1 जा, ये हो गया कंप्लीट। 54 का कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके, तो इसको हम लोग पहले उसके फॉर्म में लिख लेते हैं। 336 का क्या होगा, 2 कितनी बार है 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 एक बार है और 7 भी एक बार है। 54 में 2 कितनी बार है, एक बार, और 3 कितनी बार है 3 की पावर 3। तो एलसीएम अगर आपको निकालना है तो एलसीएम निकालना है तो मैंने बोला था जो भी नंबर 2 है
तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 4। हाईएस्ट पावर देखें, सेम नंबर है तो हाईएस्ट पावर 3 और 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 उसका हाईएस्ट पावर, उसको लिखेंगे। फिर हमारे पास ये कितना आ जाएगा 7। HCF करेंगे, HCF में कॉमन का लोएस्ट पावर, कॉमन नंबर का लोएस्ट पावर, 2 की पावर 4 और 2 ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, इन दोनों में से लोएस्ट पावर मतलब 2। अब यहाँ पे भी इन दोनों में से लोएस्ट पावर कितना आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है 3, तो 2 3 कितना हो गया हमारे पास 6, तो हमारा HCF आ गया। LCM इन सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 की पावर हमारा 4 हो जाएगा 16, 3 की पावर 3 27 इंटू 7 इज इक्वल टू 3024। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करते समय बहुत आसान है हमारे पास, वेरीफाई LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। तो LCM हमारे पास कितना निकला 3024, HCF कितना निकला हमारे पास 6, और A कितना हमारे पास है 336, B कितना हमारे पास है 54। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 18144 और ये भी आएगा 18144। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, 12 15 एंड 21। 12 पहले 12 का कर लेते हैं, सेम 2 6 = 12, 2 3 = 6 और 3 1 = 3। फिर 15 का कर लेते हैं, 3 5 = 15, 5 1 = 5। फिर 21 का कर लेते हैं, 3 7 = 21 और 7 1 = 7। सिंपल सी बात है, अगर पहले LCM निकालना है आपको, पहले नंबर्स को लिख लेते हैं। 15 3 × 5, 12 2 बार 2 है तो 2 की पावर 2 × 3 और 21 3 × 7। सबसे पहले आप LCM लिखिए। LCM पहले नंबर 2 की पावर 2 और कोई 2 है ही नहीं तो पूरा का पूरा आ जाएगा। 3 तीनों में है, कॉमन है, पर लोएस्ट पावर तो 1 ही है, हाईएस्ट पावर तो 1 ही है तो 1 आ जाएगा। 5 भी एक बार है, 7 भी है। इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 3 × 5 × 7, 15 4 60, 7 6 = 42, 420 आपका LCM आ गया। HCF निकाल लीजिए। HCF कैसे निकलेगा हमारे पास, जो कॉमन है, याद रखिए कॉमन का लोएस्ट पावर, कॉमन का लोएस्ट पावर, तो लोएस्ट पावर सब में तो 1 ही है, यहाँ पे 3 आ गया हमारा HCF। ये हमारा LCM और HCF इस क्वेश्चन में हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन, 17 23 और 29। तो 17 का तो 17 ही रहेगा, 17 1 = 17, 23 का भी 23 रहेगा, 23 × 21, और 29 का भी 29, तो 29 × 20 मतलब 29 × 1। तो LCM जो है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, 17 × 23 × 29 और जो आएगा 11339। ओके, HCF जो है, जो इसमें कॉमन क्या है 1 ही आएगा, कोई दूसरा कॉमन है नहीं, तो HCF आपका इसका 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 8 है, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 9 है, 3 3 = 9, 3 1 = 3। फिर 25 है, 5 5 = 25 और 5 1 = 5। तो 8 का 2 की पावर 3, 9 का 3 की पावर स्क्वायर और 25 का 5 की पावर 2। तो LCM जो होगा वो इन सब का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2। तो हमारे पास ये इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 × 9 × 5, 8 5 नहीं, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 25 × 8 × 9, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा हमारे पास 1800 आएगा, और HCF जो आएगा वो इसका आएगा 1, HCF 1 और LCM 1800। क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट HCF ब्रैकेट में 306, 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 657। 306 एंड 657 जो है आपका, वो आपका 2 नंबर है, A इज इक्वल टू 306 मान लीजिए एंड B इज इक्वल टू 657 मान लीजिए। आपके पास HCF गिवन है आपके पास 9, LCM आपको निकालना है, ये क्वेश्चन आपका। तो आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए LCM, आपको पता है, इंटू HCF
इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये आपका फॉर्मूला है। तो एलसीएम हमारे पास कितना है वो पता नहीं हमको, एचसीएफ आपको पता है कितना है 9 है, ए आपका पता है कितना है 306 है, और बी कितना आपके पास 657 है। तो एलसीएम इज इक्वल टू, फॉर्मूले में पहले पुट कर दीजिए, फिर एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। अगर आप इसको कैलकुलेशन करना चाहें 9 से काट सकते हैं तो 9 से काट, 9 3 जा 27, फिर 27 3 9 4 36 कट जाएगा, 9 3 जा 27, फिर 3 बचा तो 9 4 जा 36, तो 34 इंटू 657 मल्टीप्लाई करके आएगा 2233 हमारे पास 22338 हमारा, ये हमारा आंसर आ गया। तो एलसीएम कितना है 22338 किसके, 306 और 657 का। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करता हूं मैं। चेक वेदर 6 की पावर n एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके, ये पूछ रहे हैं कि 6 की पावर n, अगर हम 6 की पावर n लेते हैं तो क्या इसके पावर, जब इसको हम लोग कोई भी नंबर पुट करेंगे तो क्या इसका डिजिट 0 से एंड होगा, चेक कर लेते हैं। अगर हम 6 की पावर 0 पुट करते हैं तो 1 आता है, 1 पुट करते हैं तो 6 आता है, 2 पुट करते हैं तो 36 आता है। ऐसे करके हम पुट करते जाए तो कभी भी इसके पीछे 0 नहीं आएगा। मतलब क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 6 इज इक्वल टू 6 की पावर n जो है 2 इंटू 3 की पावर n, मतलब कि 2 के फॉर्म में आता है और 3 के फॉर्म में आता है। 0 हमेशा उसी फैक्टर के पीछे आता है जिसके पीछे 5 हो या 2 हो, 2 और 5 हो तभी 10 होगा, तब उसके पीछे 0 आएगा। तो बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मतलब हम बोल सकते हैं 6 की पावर n डज नॉट कंटेन, डज नॉट हैव 5। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, 6 की पावर n cannot end with digit 0, cannot end with the digit 0। हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, मैं रीड करता हूं आपके लिए। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, प्लस 13 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। आप देखिए दोनों में 13 कॉमन आ रहा है, तो आप 13 को बाहर ले लीजिए, इधर क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, 13 इंटू 77 प्लस 1 कितना हो गया 78। तो ये कॉम्पोजिट नंबर ही होगा। क्यों, आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर आएगा, जो नंबर आएगा वो इन दोनों से डिविजिबल होगा। और कुछ 13 के टेबल में आता है, 78 भी आता है, और वो नंबर जो होगा वो भी इससे डिविजिबल होगा, मतलब कि टोटल इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। वंस अगेन फिर से बताता हूँ, इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। हम तो इसको लिख सकते हैं कि यस इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि इसके बिकॉज इट हैव मोर देन 2 फैक्टर, बिकॉज इट हैव मोर देन 2 फैक्टर। ओके, अपना सेकंड क्वेश्चन, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। इसको भी वही 5 और 5 आप कॉमन निकाल लीजिए, तो हमारे पास क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 6 जा 42, 4 से 12, 12 2 जा 24, 24 प्लस 1 4 to 8, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1008 प्लस 1। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1009। तो ये जो मल्टीप्लाई किया हमने 5 इंटू 1009 जो आया, अब ये इसका मोर देन 2 फैक्टर होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो 5 से भी जाएगा और 1009 से भी जाएगा और खुद से भी जाएगा और 1 से भी जाएगा। तो इसका मोर देन 2 फैक्टर है, सो इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, वो कॉम्पोजिट नंबर है। तो यस इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, यस इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा इसका फैक्टर है। 7th क्वेश्चन हमारा, तो चलिए रीड करते हैं 7th क्वेश्चन। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how minutes will they meet again at the starting points? Okay, रवि जो है वो 12 मिनट लेता है और सोनिया 18 मिनट्स।
सोनिया 80, सपोज कीजिए कि एक पॉइंट है, यहाँ से दोनों रवि और सोनिया दोनों जो है एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो वापस कब इस पॉइंट पे वापस मिलेंगे? रवि लेता है 12 मिनट्स और सोनिया लेती है 18 मिनट्स। तो रवि को स्प्लिट कीजिए 2 to the 4, 4 से 12, और सोनिया को 3 3 9, 9 to the 18। तो मतलब कि आप इसको लिखते हैं 2 की पावर 2 into 3 और आप इसको लिखते हैं 3 की पावर 2 into 2। तो आप याद रखिएगा, जब भी कभी भी हमको मिनिमम टाइम फाइंड करना पड़ता है, मिनिमम कि कितने वापस मिलेंगे, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे? एलसीएम। मैक्सिमम फाइंड करना हो तो हमको क्या निकालना होता है? एचसीएफ। तो जो कॉमन नंबर है 2 और 2 कॉमन है, तो इसका हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2, 3 हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2। कभी भी याद रखिएगा, जब नंबर सेम हो तो आपको हाईएस्ट पावर वाला नंबर ही लिखना है। 4 into 9, तो हमारे पास 36 मिनट। तो 36 मिनट्स के बाद ये दोनों वापस मिलेंगे। सोनिया और रवि कितने मिनट्स के बाद मिलेंगे वापस? 36 मिनट्स के बाद।